नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो पिछला वाला ब्लॉग गया था तो उसके आगे से ही मैंने शुरू किया था और ये उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। और वीडियो मैंने लगभग 5:45 बजे से स्टार्ट किया था और सुबह हमेशा की तरह मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद जो ब्रश वगैरह होता है तो वह डेली रूटीन का जो मेरा वह हो चुका था। फिर इसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए और मैं बाहर वाले आंगन में लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि काम लगा हुआ था तो इस वजह से धूल मिट्टी भी काफ़ी फैली हुई है। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगाती जाऊँगी और घर के बाहर भी अगर साफ सफाई ना हो तो वह भी अच्छा नहीं लगता। फिर इसके बाद झाड़ू लग गई थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी और बस इसके बाद मैंने हाथ मुँह धुले और फिर मैं चाय भी बना लूँगी। तो चाय भी बन चुकी थी। चाय बनने के बाद सभी के लिए मैं चाय छान लूँगी और सभी बैठ के साथ में चाय पियेंगे। बच्चे अभी सो रहे हैं। पार्थ हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है और दीदी के बच्चे सो रहे हैं और मून भी अभी सो रहा है। तो बस हम लोग सभी लोग चाय पियेंगे और नानी है तो नानी को भी चाय दे देंगे। और बस इस तरीके से आजकल जो गर्मियों का रूटीन है तो हमारा इसी तरीके से चल रहा है। फिर इसके बाद नानी को मैंने चाय दे दी थी तो नानी चाय पियेंगी और पार्थ जो उसको समर वेकेशन का वर्क मिला था तो वह अपना कर रहा है। तो वह इस तरीके से वहाँ पर भी अपना जो वेकेशन का वर्क है तो वह स्कूल का तो करता रहता है। और बस यहाँ पर मैं और दीदी बैठकर चाय पी रही थी। फिर पार्थ भी आ गया था और वैसे तो पार्थ अभी चाय नहीं पीता है लेकिन कभी कभी सबके साथ बैठकर पी लेता है और यहाँ नानी के यहाँ तो वह अक्सर पी लेता है चाय। फिर चाय पीने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया था और फिर दीदी की बेटी चीनू है तो ये नाश्ता कर रही है और नानी ने भी नाश्ता कर लिया था और सभी ने नाश्ता कर लिया था। और जो थोड़ा बहुत इधर उधर सामान फैला हुआ रहता है तो उसको भी मैं सेट करती जाऊंगी और थोड़ी थोड़ी झाड़ू मैंने सुबह लगा ली थी और जो फैला सामान है तो उसको भी मैं सेट करती जाऊंगी, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं अभी तो इधर उधर सामान फैलता ही है। तो सोफ़ा मैं सेट करती जा रही थी और जो नानी का अभी सोफ़ा है जो बेड बना हुआ है तो उसको भी मैं झड़ा दूंगी और उसको भी सेट कर दूंगी। फिर इसके बाद नानी बैठ गई थी और जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो ये बर्तन मैंने रात में धुले थे तो इनको भी मैं सेट करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी लिविंग रूम ही हमारा किचन बना हुआ है तो बस यहीं पर मैं बर्तन भी सेट करती जा रही हूँ। और बर्तन भी सेट होते जा रहे हैं। तो बर्तन जब सेट हो जाते हैं तो बर्तन निकालने में आसानी होती है और बास्केट में बर्तन रखे रहते हैं तो निकालने में भी दिक्कत होती है। तो बस बर्तन मैंने सेट कर दिए हैं। बर्तन सेट करने के बाद जो थोड़ा बहुत इधर उधर कपड़े वगैरह फैले हुए होते हैं तो उनको भी मैं सेट करती जा रही हूँ। और बर्तन सेट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा था। कपड़े भी मैंने समेट कर रख दिए थे। तब तक दीदी ने सब्जी काट ली थी। दीदी ने लौकी काटी हुई थी और कुकर में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म जैसे ही हो गया तो उसमें मैंने तेजपत्ता, लौंग और जीरे डाल दिए थे और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी। और जैसे ही सारी चीज़ें भुन गई थी तो इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिए थे और लहसुन भी भुन गए थे तो उसके बाद हरी मिर्च और प्याज भी मैं डाल दूंगी और इनको भी अच्छे से भून लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी। और मैं बना रही हूँ लौकी वाली दाल, लौकी और चने की दाल साथ में। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। इसके बाद टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को मैं अच्छे से डाल दूँगी और मसाले डालने के बाद फिर इसमें जो दाल रखी हुई थी तो दाल को मैंने थोड़ी देर के लिए सोक करके रखा हुआ था तो दाल को मैं इसमें डाल दूंगी। सारे मसाले डल चुके थे और इसके बाद फिर जो दाल है तो वह भी मैं डाल दूंगी।
सारी चीज़ों को मैं अच्छे से, जो मसाले हैं तो उनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो सोक की हुई चने की दाल थी तो उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भी थोड़ी देर मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। और जो लौकी कटी हुई है तो उसको भी इसी समय ऐड कर देंगे। आप चाहें तो दाल में एक सीटी भी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद भी लौकी डाल सकते हैं, पर मैं साथ में ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने दाल सोक की हुई थी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इसको थोड़ी देर तक मैं भून लूँगी और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी भी डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद फिर जो कुकर है तो इसको मैं बंद कर दूँगी और इसमें इसको पकने दूँगी। फिर जब तक कुकर में दाल या सब्ज़ी जो भी कहिए बन रही है तो वह भी बन जाएगी और फिर मैं चावल भी बनने के लिए रख दूँगी। और दाल अभी अच्छे से नहीं पकी हुई थी तो इसको मैं वापस से थोड़ा सा प्रेशर लगाऊँगी, एक सीटी लगाऊँगी और फिर बस फ्रिज को भी मैं सेट कर रही हूँ। और फ्रिज काफ़ी दूर रखा हुआ था किचन के एरिया से, तो सामान निकालने में काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी और नानी से ये इधर शिफ्ट करते हुए भी नहीं बननी थी। तो बस हम लोग अभी हैं तो बस फ्रिज को हम लोगों ने वहाँ से उठाकर यहाँ पर सेट करने के बारे में सोचा था। तो बस फ्रिज उठवा ली थी और बच्चों ने मिलकर सभी ने फ्रिज उठाई थी। उसके बाद फ्रिज को जो पीछे जाला वगैरह लगा था तो उसको भी मैं झाड़ा दूँगी क्योंकि नानी तो ये सब काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि फ्रिज वगैरह उनके लिए उठाना आसान नहीं होता और वैसे भी अब तो उनको चोट लग गई है। तो फ्रिज को मैंने अच्छे से पीछे जो डस्ट लगा हुआ था तो उसको झाड़ा दिया था और बच्चों ने मिलकर सभी ने फ्रिज को सेट कर दिया था। और बस हम सभी लोग फ्रिज को भी सेट करते जा रहे हैं। बच्चे फ्रिज उठाएंगे और मैं स्टैंड को बिछा कर रख दूँगी। फिर जो फ्रिज थी तो फ्रिज भी सेट होती जा रही थी और यहाँ से सामान निकालने में भी आसानी नहीं होगी और जब हम लोग चले जाएंगे तो नानी को भी यहाँ से फ्रिज में सामान रखने और निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद फ्रिज मैंने सेट कर दिया था और ये यहाँ पर जो पलंग डला हुआ था तो इसको भी मैं यहीं पर सेट करने वाली हूँ क्योंकि अभी सभी लोग हैं तो बस थोड़ा बहुत एक जगह बैठने से बोर हो जाते हैं, तो बस इधर भी थोड़ी देर बैठने के लिए हो जाएगा तो वह भी अच्छा लगेगा। फिर जो फ्रिज के नीचे ट्रॉली लगी हुई थी तो उसमें जो आलू लहसुन प्याज वगैरह रखे थे तो उसको भी मैंने वापस से लगा दिया था और जब मुझे टाइम मिलेगा तो फ्रिज को भी मैं क्लीन करूँगी। फ्रिज रख दिया था। फ्रिज रखने के बाद जो यहाँ पर पलंग रखा हुआ था तो इसको भी मैं सेट करती जाऊँगी क्योंकि बच्चे हैं तो जितने भी बिस्तर मिलते हैं तो बस पूरे ही बिछा लेते हैं तो सामान भी बहुत इधर उधर हो जाता है। तो बस इन सभी जो एक्स्ट्रा बिस्तर हैं तो इनको मैं हटाऊँगी और गद्दे को अच्छे से झड़ा कर बिछा दूँगी। एक्स्ट्रा वाले गद्दे को मैं दूसरी जगह रख दूँगी जहाँ इसकी ज़रूरत है तो ये वहाँ बिछ जाएगा और जो गद्दा यहाँ पर बिछा था तो इसको मैंने अच्छे से झड़ा लिया है और झड़ाने के बाद में इसको भी बिछा दूँगी। तो ये जो पलंग है तो ये भी यूज़ में आने लगेगा और सभी लोग हैं तो मिलजुल कर काम भी करते हैं तो काम भी करना आसान हो जाता है और बस इसी तरीके से हंसते हुए बात करते हुए काम भी हो जाता है, कुछ समय का पता नहीं चलता। और अभी कुछ खास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और काम हमारा लगभग हो चुका है। फिर जो पलंग था वह मैंने बिछा दिया था और नानी को ये जगह बहुत अच्छी लगी तो बस नानी आज पूरा दिन यहीं रेस्ट करने वाली थी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।